दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके लिए सीटेट का उर्दू क़वाइद में लेकर आया हूँ। ये उर्दू क़वाइद सिर्फ़ सीटेट ही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बिहार बोर्ड 10th या +2 हो, आप उसमें इस वीडियो के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कलिमा और इसमें मारिफ़ा, इसमें नकरा को पूरे वजाहत के साथ मैं आपको बताया था। आज हम लोग जानेंगे, आज पढ़ेंगे ज़मीर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोनाउन, इसको सर्वनाम कहते हैं। तो ज़मीर की तारीफ़ देख लेते हैं। सबसे पहले ज़मीर की तारीफ़ वह कलिमा जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए, ज़मीर या इसमें ज़मीर कहलाता है। आबिद स्कूल आया, वह एक होनहार तालिब इल्म है, उसका घर स्कूल से करीब है। आबिद इसमें ख़ास है, वह उस आबिद की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। वह इसमें ज़मीर है। अगर तीनों जगहों पर, अगर उसका घर, वह एक होनहार तालिब इल्म है, स्कूल से करीब है उसका घर, ठीक, अगर इन तीनों जगहों पर आबिद का नाम लिया जाता है तो क्या होगा? इबारत भद्दी और थोड़ी बुरी मालूम हो सकती है। इसलिए ज़मीर में क्या किया जाता है कि इसमें ख़ास का नाम एक जगह लेकर के अगर उससे संबंधित, उसके मुतालिक अगर बात करनी होती है तो आगे नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि वह और यह से काम चलाया जाता है और इशारा इसमें ख़ास के तरफ ही होता है। जैसे इसमें बताया आपको, मैं, हम, तुम, वह, तुमको, तेरा, तुम्हारा, मुझे, मेरा, हमारा, उसका वगैरह, ये सब क्या है? ये इसमें ज़मीर है। ये आगे देखिए, एक और बात को याद रखना ज़रूरी है। उर्दू ज़माइर में तज़कीर व तानीस का इम्तियाज़ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है। इम्तियाज़ यानी कोई फ़र्क नहीं होता है। तज़कीर व तानीस बोलते हैं मुज़क्कर मुअन्नस, यानी मेल फीमेल जेंडर, जब तक कि उनका इस्तेमाल फ़ेल के साथ ना हो। अगर हम किसी फ़ेल के साथ अगर मेल फीमेल का नाम जोड़ते हैं तब हम वह और यह में क्या करेंगे? फ़र्क कर सकते हैं। ठीक, वह लिख रही है, वह लिख रहा है, तब यहाँ पर आपको ठीक थोड़ा फ़र्क मालूम चल रहा है, क्योंकि इसमें आपको फ़ेल और वर्ब इसमें जोड़ दिया गया। इसमें ये मिसाल आप काफ़ी है समझने के लिए। आगे देखिए, ज़मीर की किस्में, अक़साम ज़मीर कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में आपका आता है 6 आता है। पुरुषवाचक आता है, निजवाचक आता है, निश्चयवाचक आता है, अनिश्चयवाचक आता है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये 6 आपका इसमें प्रकार हैं हिंदी में। उर्दू में ज़मीर शख़्सी, ठीक, ज़मीर शख़्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा। आप ज़मीर शख़्सी को कह सकते हैं हिंदी में आप पुरुषवाचक, मैं, तू, आप, ठीक। उसके बाद निजवाचक है, उसके बाद निश्चयवाचक है, यह, वह, सो, नहीं, ज़मीर इशारा इसको कह सकते हैं। संबंधवाचक, उस प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक को कह सकते हैं हम ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ठीक। इसमें कमी है, अनिश्चयवाचक इसमें नहीं दिया है, लेकिन उसकी भरपाया इसके जो पॉइंट्स है उसमें किया गया है। इसमें ज़मीर शख़्सी वह ज़माइर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ज़मीर शख़्सी कहलाता है। उसकी 3 सूरतें हैं, उसके 3 सूरतें हैं ज़मीर शख़्सी की। नंबर 1 पॉइंट का कितना है? 3। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुतकल्लिम बात करने वाला, ठीक। तो ज़मीर मुतकल्लिम में वाहिद और जमा, मैं वाहिद अकेला भी हो सकता हूँ और जमा भी हो सकता हूँ। जैसे एक वचन और बहुवचन कहा जाता है ना, ठीक है। जैसे मैं अकेला हूँ, जैसे हम, जमा हो गया मैं का जमा हम,
मुझे, मुझको, हमें, हमको, मेरा, हमारा। ठीक। नंबर 2, मुझ में, हम में, मुझसे, हमसे। ये आपका वाहिद और जमा का ये दोनों पॉइंट्स को अलग किया गया, ये समझ लेंगे इसको। उसके बाद देखिए इसके नंबर दूसरा किस्म ज़मीर हाजिर। बात करने वाला मुतकल्लिम अपने मुखातिब के लिए जो ज़माइर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई खड़ा है, ठीक, अगर उससे बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? ज़मीर हाजिर। वाहिद, जमा, तू। अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो तू करके बात करेंगे या आप करके बात करेंगे। तो तू का जमा क्या है? तुम, तुम्हें। तुझको, तुझे, तुम्हारा। तेरा, तुम्हारा। तुझ में, तुम में। तुझसे, तुमसे। ये ज़मीर हाजिर आप समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका, ज़मीर मुतकल्लिम का तीसरा कौन हो सकता है? ज़मीर गायब। ये ज़मीर नज़रों में दूर रहने वाला शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाहिद, जमा, वह, उसको, उसे, उनको, उन्हें, उसका, उनका, उसमें, उनमें, उससे, उनसे। मिसाल के तौर पर आप 3 व्यक्ति को समझ लीजिए बात करते वक्त। अगर आप भी किसी अपने दोस्त से बात करते हैं तो सारी बातें हम दोनों के बारे में, चाहे आप दोनों के बारे में बातें नहीं होती है। कोई तीसरा उसमें घुसता है, उसका क्या हाल है, अपने उस दोस्त का बताओ जो दिल्ली रहता है, अपने उस दोस्त के बारे में बताओ जो कलकत्ता रहता है। ठीक। जो तीसरा है जो आपके पास मौजूद नहीं है उसी को कहते हैं ज़मीर गायब। ठीक। जो आप बात कर रहे हैं ज़मीर मुतकल्लिम है, और जो आपके सामने प्रस्तुत है, सामने पेश है, उसको क्या कहें? उसको ज़मीर हाजिर कहेंगे उसको, यानी वो आपके सामने मौजूद है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए इसका, ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मज़ीद एक जुमला होता है जिसमें उस इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो। जैसे वह लड़का जो कल आया था वह पकड़ा गया, तुम्हारा दोस्त जो दमाम में है आ रहा है, डाकू जिसको मैं जानता हूँ बता दूँगा। तो इसमें जो, जिसको, ये क्या है? ज़मीर मौसूला है ये, यानी इसके जो इशारा है वो किसी व्यक्ति या किसी ख़ास चीज़ की तरफ है जिसको वह जानता है। ठीक। नंबर 3, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। वह ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन किसे, ये सामान मैं किसे दूंगा, किससे लूँगा, वो कौन आया, किसको, उसको मैं नहीं जानता, किससे आपने पूछा। ये सब क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामिया। ठीक। इसमें जो आप हिंदी है इसका प्रश्नवाचक। ज़मीर तनकीर वह ज़मीर जो गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है। ये 2 हैं, कोई और कुछ वगैरह। ज़मीर तनकीर ये 2 हैं या 3 हैं या कोई और भी है। ये सब क्या है? ये और वो, ये 2 सब किस में है? ज़मीर तनकीर में है, जो गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है। 1 मिनट। आखिरी पॉइंट, ज़मीर इशारा। वह ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे ये ख़रीदोगे या वह, ये करीब के लिए, वह दूर के लिए आता है। इसमें ये ख़रीदोगे या वह ख़रीदोगे, जैसे इसमें 2 आया, यह और वह, तो ये क्या है? करीब के लिए और वह दूर के लिए आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहें। मैं डेली इस पर उर्दू कवायद पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। इंशाअल्लाह सीटेट के जो कवायद हैं इंशाअल्लाह आपको मैं मुकम्मल कराऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।